प्रशासनिक गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। रविवार की देर रात यानी कल जब पूरा प्रशासनिक अमला सुस्ताने की तैयारी में था, तब लखनऊ स्थित सचिवालय की बत्तियां रात भर जलती रही। अचानक देर रात शासन की ओर से एक आधिकारिक चिट्ठी जारी होती है और उत्तर प्रदेश की पूरी ब्यूरोक्रेसी की बिसात पर एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो जाता है। योगी सरकार ने एक झटके में 17 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की कुर्सी बदल दी है। इस बड़े फेरबदल में मंडलायुक्त स्तर के अफसरों से लेकर सचिवालय, राजस्व परिषद और कई महत्वपूर्ण बोर्डों के विभाग अध्यक्ष शामिल हैं। ये कोई सामान्य तबादला एक्सप्रेस नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्रशासनिक संतुलन और शासन की नई रणनीतिक मजबूरी छिपी है। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने अचानक ये तबादला एक्सप्रेस की चाल क्यों चली है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं जानसी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे मुख्य और तत्कालिक वजह बनी है मुरादाबाद मंडल की खाली हुआ तख्त। मुरादाबाद के मंडलायुक्त रहे आईएएस अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह 2015 से उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं। उन्हें राज्य और केंद्र स्तर पर 1-2 नहीं बल्कि लगातार 7 बार सेवा विस्तार मिल चुका है। इस बार केंद्र सरकार से 8वीं बार एक्सटेंशन की हरी झंडी नहीं मिली। नतीजा ये हुआ कि उनका अपने मूल कैडर सिक्किम में लौटना तय हो गया। इतने बड़े और संवेदनशील मंडल के प्रमुख की कुर्सी खाली होते ही पूरे प्रशासनिक ढांचे में संतुलन बनाने के लिए अफसरों की नई तैनाती और रीशफलिंग की स्थिति बन गई। इसके साथ ही तबादलों की दूसरी सबसे बड़ी वजह रही राज्य सरकार का ग्राउंड डिलीवरी पर नया फोकस। योगी सरकार को जल निगम, नगरीय व ग्रामीण दोनों, आयुष मिशन, सहकारिता और ग्राम्य विकास जैसे सीधे जनता के जीवन में जुड़ी परियोजनाओं और विभागों में कार्य को नई रफ्तार देनी थी। शासन का मूल मकसद यही रहा कि अलग अलग क्षेत्रों और विभागों का लंबा अनुभव रखने वाले अधिकारियों को नई जगह बिठाकर प्रशासनिक गतिशीलता और आपसी समन्वय को बेहतर बनाया जाए। अब बात करते हैं किसे और कौन सी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंडलायुक्त स्तर पर बात करें तो अलीगढ़ की मंडलायुक्त रही संगीता सिंह को अब मुरादाबाद मंडल की नई कमान सौंप दी गई है। जी हां, वहीं प्रयागराज राजस्व परिषद के सदस्य न्यायिक के पद पर तैनात रहे ओम प्रकाश आर्य को स्थानांतरित कर अलीगढ़ का नया मंडलायुक्त बनाया गया है। विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े विभागों की बात करें तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सीईओ मासूम अली सरवर को अब एमडी, यूपी जिला निगम नगरीय और राज्य मिशन निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जल निगम के एमडी रहे डॉक्टर राजशेखर अब सचिव तथा महानिदेशक बनाया गया है। वहीं सहकारिता आयुक्त रहे योगेश कुमार को एमडी, यूपी जल निगम के पद पर भेजा गया है। ग्रामीण कल्याण विभाग के सचिव रहे प्रमोद कुमार उपाध्याय को आयुक्त ग्राम्य विकास बनाया गया है, जबकि ग्राम्य विकास विभाग से हटाकर गौरीशंकर प्रियदर्शी को महानिदेशक एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय आयुष मिशन नियुक्त किया गया है। सचिवालय और आयोग स्तर पर भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। आयुष विभाग से तबादला कर चैत्रा वी को सदस्य राजस्व परिषद लखनऊ के पद पर भेजा गया है। राज्य सूचना आयोग के सचिव रहे कुमार प्रशांत अब आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता की जिम्मेदारी संभालेंगे। वही सचिवालय प्रशासन विभाग से हटाकर गुर्राला श्रीनिवासुलु को सचिव उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग बनाया गया है। इनके अलावा अमृतपाल कौर, नवनीत सेहारा, देवेंद्र कुमार पांडे, विवेक श्रीवास्तव, अमृत त्रिपाठी और ओम प्रकाश राय जैसे अधिकारियों की भूमिकाओं में भी प्रशासनिक जरूरत के हिसाब से बदलाव किया गया है। कुल मिलाकर संक्षेप में कहें तो मुरादाबाद और अलीगढ़ जैसे महत्वपूर्ण मंडलों में नए मंडलायुक्त की तैनाती और जनहितकारी विभागों को नए चेहरे देकर योगी सरकार ने ये साफ संदेश दिया है कि आने वाले समय में प्रशासनिक गतिशीलता और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या एक साथ इतने बड़े स्तर पर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।